कि जो जो तलबा क्लास के अंदर कमज़ोर हैं उनको कट्ठे बिठा कर पढ़ाएं, सामने बिठा कर पढ़ाएं, या मैंने जो तरीका बताया है वो जो होशियार बच्चे हैं आपको वो इंशाल्लाह काफ़ी काम देंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके हवाले कर दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास हिफ्ज़ के बच्चे भी हैं, नाजरा के बच्चे भी हैं और कायदे के बच्चे भी हैं, तो आपको ये बिल्कुल अंदाज इतना फ़ायदेमंद ग्रुप बंदी वाला, आप बच्चों का ग्रुप बनाएं। ग्रुप बना के हर एक ग्रुप में कमज़ोर तलबा भी हों और दरमियानी तलबा भी हों और होशियार बच्चे भी हों। होशियार तो लाजिमी होना चाहिए। तो उस ग्रुप के अंदर क्या होगा, दरमियानी बच्चे भी जो हैं वो होशियार के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो होशियार बच्चे तो होशियार ही हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और भी नवाजे, और जो दरमियानी बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं। पूरा जो मसला है कमज़ोर बच्चों का है। तो कमज़ोर बच्चों को आखिर क्या करना चाहिए? हमारे पास उम्मन ऐसे होता है जो कमज़ोर बच्चे होते हैं बैठे होते हैं, न सबक सुनाते हैं न सबक लेते हैं, खाली मदरसे में आते हैं सिर्फ बैठकर ही चले जाते हैं। उनको ऐसे बैठने से, सिर्फ खामोश होने से कुछ नहीं आएगा जब तक उस्ताद अपना किरदार अदा नहीं करेगा। किरदार क्या है? उनको बिठाओ, आपके सामने बिठाओ, उनको याद कराओ। अगर याद नहीं कराते, आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, तो आप यही बच्चे होशियार बच्चों के हवाले कर दें, इंशाल्लाह वो खुद ही पढ़ाएंगे। तो ये एक मुकम्मल पढ़ाने का तरीक़ेकार है। मैं एक बात अर्ज करूं कि कमज़ोर बच्चा क्यों होता है? अगर आप देख रहे हैं कि पढ़ाई के अंदर वो कमज़ोर है, बाहर वो बच्चा शरारती है, तो ये बच्चा कमज़ोर नहीं है। एक मेरा दोस्त था, उसकी बच्ची पढ़ती थी मेरे पास, बिल्कुल ऐसे समझो अगर कान में भी बोले ना तब भी उसकी आवाज़ कम आ रही थी। उसके अबू ने मुझे बताया कि कारी साहब इसकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने बोला ये अपने घर में खेती है, ये शरारत करती है वो भी नहीं है, होशियार इतनी है जो जो याद कराओ पढ़ेगी आस्ते। मैंने बोला इसका मेरे पास इलाज है। बोर्ड पे मैं पढ़ाता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी अरसा पढ़ाया है बोर्ड पर पढ़ाया है, और नाजरा भी मैं बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ। तो जो असातिज़ा नाजरा पढ़ाते हैं उनको ये मेरी गुजारिश है कि जो अम्मा पारा, कम अज कम आधा पारा ज़रूर आप बोर्ड पर पढ़ाएं। अच्छा, नाजरा आप पढ़ा रहे हैं, उनको पहला आधा पारा हिजे पढ़ाओ। तो मैं आपको बता रहा था, उसी बच्ची को मैंने बोर्ड पर खड़ा कर दिया। एक तो मैंने उसका जो सबक में सुन रहा था उसको दूर बिठाया, बेटा वहां से सबक सुनाओ जो आवाज़ मुझ तक आना चाहिए। अभी वो बच्ची फिलहाल तो 1-2 दिन मुझे तंग किया, काफ़ी तंग किया, आवाज़ ही बिल्कुल, बेटा वहां से नहीं कारी साहब मैं वहां आके आपको सबक सुना। मैंने बोला नहीं, वहां से मैंने उसको उसके ऊपर मैंने ड्यूटी लगाई। देखो जो बच्चा आवाज़ ही नहीं पढ़ रहा उसके लिए ये बहुत एक अहम बात है। मैंने उस बच्ची की ड्यूटी लगाई, मैं इधर बैठा हूं, जिस बच्चे का सबक सुनाने का नंबर आए उसको यहां से बुलाओ। मेरे सामने बैठी है क्लास के अंदर, क्लास थोड़ा दूर था, जो बच्चे दूर हैं यहां से बुलाओ। तो वहां से इसकी आवाज निकली, बच्चों को बुला रही थी। मैंने बोला इसका आवाज है, अभी इसका इलाज हो गया। मैंने बोला अभी आपकी ड्यूटी है, जो आपका सबक याद है जैसा भी है आप बोर्ड पे पढ़ाओ, जोर से पढ़ाओ, जोर से पढ़ाओ। तो एक तो उसके बाद क्या हुआ, वो दूर से सबक सुनाने लगी। तो उसकी अबू से बात पूछी, मैंने बोला आपकी वजह क्या है? बोला मैं तो एक तो ड्यूटी वाला बंदा हूँ, घर पे होता नहीं हूँ, अम्मी इसकी जो कामकाज में लगी पड़ती है, तो ये बच्चे के खेलने के लिए कुछ नहीं है। मैंने बोला यही तो वजह है, आप जो टाइम आते हो घर में बच्ची से खेला करो, बच्ची से बातें करो, इसके साथ थोड़ी हंसी मजाक करो। तो सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाने की वजह से और दूर से सबक सुनाने की वजह से वही बच्ची इतना चीख कर पढ़ती थी। मैं सच्ची बता रहा हूं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, महले तक आवाज जा रही थी। तो ये है बोर्ड पर पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा। जो कमजोर बच्चा होता है, तबान हो या बातें करने में या पढ़ने में, देखो कमजोर बच्चे क्यों हैं। हम सिर्फ कमजोर, एक लफ्ज कमजोर है भाई, ये कमजोर है ये नहीं पढ़ेगा, ऐसे नहीं है।
कोई तबान कमजोर होता है, कोई दिमागन कमजोर होता है। दिमागन कमजोर बहुत कम बच्चे मिल रहे हैं हमें। शरारती बच्चा है, पढ़ने में कमजोर है, उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीका है, उसमें उस्ताद का कितना किरदार है। इंसाफ की तकाजा ये होती है कि उस्ताद का किरदार उस कमजोर बच्चों पर कितना है। मैं असातिज़ा से सवाल करता हूं जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, या आपके सामने, मेरे सामने, या आपके सामने कोई भी उस्ताद हो, या आप मेरे सामने बैठो, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये कभी ट्रिक आपने रखी है क्लास के अंदर? कमजोर बच्चों को अलग करके आपके सामने अलग बिठाकर उनको अलग टाइम दिया हो? कभी नहीं होता है। सिर्फ हम जो ना पढ़ाई का टाइम बस लगा लेते हैं, बस क्लास, यही मेरी जिम्मेवारी है, क्लास को टाइम दिया जाए। नहीं, हर एक बच्चे की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। हर एक बच्चे की जिम्मेवारी को पूरा करना है आपको। तो ये अज़म करें कि ये दीन इस्लाम का जो काम कर रहे हैं, कुरान मजीद का काम कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह आगे चल के यही बच्चे आपकी सीट पे आ जाएंगे, ये कल उस्ताद बनेंगे। जब आपकी तरबियत अच्छी होगी, अल्लाह की कसम में आपको बता रहा हूं, यही बच्चे आपको दुआएं देंगे। मेरी जो ये कोशिश है, मेरा हर एक शागिर्द, मदरसे का हर एक तालिब, इदारे का हर एक बच्चा, वो किसी भी दर्जे का हो, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के अंदर शोबा अरबी भी है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के साथ वो मेरे मोहसिन असातिज़ा पढ़ाते हैं। मेरी ये एक कोशिश है कि ये आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ाएंगे। आज आपकी ये पढ़ने वाली ड्यूटी है, कल आप पढ़ाएंगे। जब आप पढ़ाएंगे, आपको कुछ आता है तो पढ़ाएंगे ना। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल मेहनत के साथ कैसे पढ़ाएंगे? कल आज पढ़ रहे हैं, कल आप पढ़ाएंगे। कल आपको मदरसे का एक, मैं आपको मिसाल दूं, काफी तलबा, ये उमूमन में एक बात कर रहा हूं, काफी तलबा दिल पे ले लेते हैं कि उस्ताद ने ये बात मुझे ऐसे कह दी, और आज आप शागिर्द हैं, कल आप उस्ताद होंगे ना, जब ये पूरे मामलात आपके सामने होंगे, तो मैं कल आपसे पूछूंगा कि मदरसे को कैसे संभाला जाता है कि नहीं है। इसलिए बच्चे की तरबियत ऐसे करो, ये कल एक बहुत अहसन अंदाज, एक इसका जो पढ़ाने का अंदाज हो, मदरसा संभालने का अंदाज हो, वो ऐसा नमूना हो जैसे उस्ताद ने सिखाया होगा, वही शागिर्द करेगा। तो इस अंदाज से पढ़ें, इस अंदाज से मेहनत करें। आज मेहनत करेंगे, कल आपके बच्चे यही मेहनत के साथ पढ़ाएंगे। हमारी कोशिश यही है।